एंड वेलकम। देखिए आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर, ये है डिवीजन का क्वेश्चन और जिसको हम बेसिकली वैदिक मैथ्स की यूनिक ट्रिक से सॉल्व करेंगे, यानी कि डिवीजन ट्रिक से। अब आपने लास्ट की कुछ अगर वीडियोस मेरी चेकआउट करी हैं, नहीं करी तो अभी जाके चेकआउट कीजिएगा क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे 2 डिजिट और 3 डिजिट के क्वेश्चन कराए हैं। बट आज के सेशन की जो वीडियो है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 3 डिजिट पे बड़ी डिजिट्स हैं। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। लेकिन क्या आप सबके लिए पॉसिबल है 128 की टेबल को लर्न करना या फिर रफ वर्क में उसके मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई कर करके उसके मल्टीपल्स निकालना? बहुत मुश्किल है। देखिए अगर मुश्किल ना भी हो ना, तो भी आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग जरूर है। टाइम को सेव करना है तो वैदिक मैथ्स के इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा, प्रैक्टिस में लीजिएगा। यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स क्योंकि आपका टाइम सेव होगा और आप एक क्वेश्चन को अपने एग्जाम में भी दोबारा पढ़ पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिखा है। ड्रॉप डाउन का एक फॉर्मूला होता है क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय आर। अब आर का मतलब यहाँ पर रिमाइंडर नहीं है, आर का मतलब है रेज्ड पावर। अब रेज्ड पावर को कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्वेश्चन का मतलब होता है जो आप आंसर निकालते हैं। जैसे सपोज आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 17152 और मैं यहाँ पर 128 नहीं लिखूंगी, यहाँ पर मैं वंस की प्लेस को तो अलग कर दूंगी, यानी कि 8 को मैं लिखूंगी लाइक इस तरीके से, और बचा हुआ रेस्ट ऑफ 2 डिजिट या 1 डिजिट को मैं यहाँ लिखती हूँ। यहाँ पे बाई चांस की बात है कि 2 डिजिट आ रही है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 3 डिजिट का क्वेश्चन आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। ये 8 जो है वो है आपका यहाँ पे आर, यानी कि रेस्ट पावर। जो भी आंसर्स यहाँ पर आएंगे वो होता है क्वेश्चन। निकालते हैं, फिलहाल बताती हूँ मैं आपको। 12 1 12, सिंपल आपने इसको डिवाइड करा और कुछ भी नहीं करना। जो डिवीजन आप करते हैं ना, सिंपल वही डिवीजन है, बस ये रेस्ट पावर का यहाँ पे एक फॉर्मूला जो मैंने बताया यही आपको अप्लाई करना है। 7 में से 2 गए, आपके आ गया 5। अब देखिए ये जो 1 आपके पास आया, ये आया आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, ऊपर से एक डिजिट लेनी पड़ेगी। नाउ दिस इज द राइट कि हम ऊपर से एक डिजिट तो उतारते हैं एट द सेम टाइम। अब आपने जब 1 लिया ऊपर से तो ये आपके पास बन गए यहाँ 2 डिजिट। तो वेन एवर द ड्रॉप डाउन कम्स, ये तो हो गया ड्रॉप डाउन जब आपने ऊपर से एक डिजिट को उतारा। सो वेन एवर द ड्रॉप डाउन कम्स, यहाँ पर मैंने लिखा है स्पेशली आपके लिए कि क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि इस क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आर से। बस यही एक चीज आपको यहाँ अप्लाई करनी है कि वेन एवर द ड्रॉप डाउन कम्स क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय आर, देयर इज अ 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 8, माइनस करेंगे 11 में से 8 गया 3, दैट इज यहाँ पे आ गया 4। सिंपल, ये हो गया 43। नाउ 43 इज नॉट कम्स इन 12th टेबल। अब 12 के टेबल में 43 से जो नीचे की डिजिट होती है वो होती है 12 3 36। सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 12 3 36, माइनस कर लेते हैं। 13 में से 6 आपका चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखिए ये आ गया आपके पास 7। अब अगेन आपको ऊपर से एक डिजिट की जरूरत है तो आपने ऊपर से ले लिया यहाँ पे 5। तो वेन एवर द ड्रॉप डाउन कम्स यू हैव टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई बाय 8। रेस्ट पावर हमेशा सेम रहती है, क्वेश्चन चेंज होता रहता है क्योंकि ऑलरेडी यू हैव टेकन 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 अगर आप यहाँ पर करते हैं तो 3 8 से होता है 24 को आप माइनस कर लेंगे 75 में से। सो नाउ 1 एंड देन 5, 51 आपके पास आ गया। अब आप 12 के सिंपल टेबल को रीड आउट करेंगे एंड 51 नहीं आता बट 48 जरूर आता है। 12 4 48, तो यहाँ लिख लेते हैं 48, यहाँ आ गया 3, ये आ गया 0। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बेसिकली ड्रॉप डाउन द डिजिट ऑफ 2 हियर। 2 को हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करते हैं। सो वेन एवर द ड्रॉप डाउन कम्स यू हैव टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट्स इट। 4 8 होता है 32। यहाँ पर आप माइनस करेंगे, आंसर आ गया आपके पास 0। समटाइम रिमाइंडर बचता है, 2 या 3 नंबर बचता है, तो आपको उसको बेसिकली आगे फॉरवर्ड नहीं करना। आप चाहे तो डेसिमल ले सकते हैं, उस केस के अंदर डेसिमल लेंगे तो यहाँ डेसिमल लगा के उसको सेम इसी पैटर्न से कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, लाइक जहां 0 है बाकी कोई और रिमाइंडर भी आपका बच सकता है। क्वेश्चन आपके पास निकल के आ गया 1 3 4। अब आप देख सकते हैं विदाउट रीड आउट ऑफ दिस टेबल ऑफ 1 to 8 आपने सिंपल इसको क्वेश्चन को डिवीजन करा और आपने निकाल लिया। 2 से लेकर 12 तक की टेबल्स तो हर एक बच्चे को लर्न होती है और बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।